कल जेनेटिक वेरिएशन हो गया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, नेचुरल सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है या किन किन कारणों से कैसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है नेचुरली। इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स, नाम कभी सुना है आपने स्टूडेंट? चार्ल्स डार्विन करके बहुत बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं। चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारा स्टडी किया इकोलॉजी और स्पीसीज को लेकर। तो उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू डार्विन्स, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच बेटर अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द पॉपुलेशन। उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होगा? नेचुरल मतलब प्रकृति, बराबर है। सिलेक्शन मतलब चुनना। क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म बेटर अडॉप्टेड रहेगा, मतलब जो अपने पर्यावरण और परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढाल देगा, अडॉप्ट कर लेगा, मॉडिफाइड कर लेगा, वही भविष्य में या उसकी ही प्रजाति भविष्य में रिप्रोड्यूस करके मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे इन द पॉपुलेशन। मतलब दोज कैन बी सर्वाइव शुड हैव टू मॉडिफाइड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अपने परिस्थिति को ढालना पड़ेगा, जो ढालेगा वो सर्वाइव कर पाएगा, अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएगा और अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा पाएगा। Those species will not be adjusted or adapted themselves according to the environment will not be survive better in the future। वो उसकी स्पीसीज नष्ट हो जाएगी, अपने आप गायब हो जाएगी या अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। ये पहला बात। It begins with the evolutionary chance of favorable of differential reproductions of genes that bring about chance in gene frequency from one generation to the next। साथ ही साथ ये इवोल्यूशन क्या कहता है? अबाउट इवोल्यूशन चेंज, वो चेंज होगा जो फेवरिंग रहेगा। कहाँ से? उस ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स दैट ब्रिंग टू चांस इन जीन्स फ्रीक्वेंसी, जिस पॉपुलेशन की जीन की क्वांटिटी और जीन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, उनमें बेटर चांस रहेगा कि वो अपनी स्पीसीज को एक जनरेशन से नेक्स्ट और उससे भी नेक्स्ट कर भेज सके। मतलब जीन में फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए। जैसे हमने पढ़ चुके हैं जीन पूल क्या होता है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। तो ये जीन फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू जिसकी ज़्यादा रहेगी, अच्छी रहेगी, वो अडॉप्टेड रहेगी, तो उसके जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहेंगे। मतलब एडॉप्टेड स्पीसीज उसको आगे बढ़ाती चलेगी। अब जो हार्मफुल रहेगा, अब क्या कहते हैं? सिलेक्शन अगेंस्ट, किसके विरुद्ध में? हार्मफुल म्यूटेशन। जिन स्पीसीज में या ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ या सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा जो जिनमें ड्रॉबैक्स है। मान लो कि एक आध एनिमल जमीन पे चल रहा, छोटा सा उसका शरीर है और उसके पैर बड़े बड़े हो गए, मतलब शरीर छोटा और पैर काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम देखें कि एग्जांपल लेता मैं कि बर्ड्स होते हैं, वो फ्लाई करते हैं हवे में, ज़मीन में मैक्सिमम नंबर पे कभी दिखते ही नहीं। मतलब वो 10% से भी कम ज़मीन पे क्रूलिंग करते हैं। लेकिन आपने एक देखा है कि ऑस्ट्रिच नाम सुना होगा, शतुरमुर्ग, वो भी तो पंछी है, वो कभी उड़ता ही नहीं, वो तो ज़मीन पे ही चलता है। तो ऐसे, या पेंगुइन बात करते हैं समझने के लिए, वो भी पंछी है, लेकिन इनके पर तो होते हैं लेकिन उड़ने लायक नहीं होते। तो जिसने अपना अच्छा मॉडिफिकेशन कर दिया, वो उस जगह पर उनके पैर के थ्रू स्विमिंग करते हैं या पैर के थ्रू रन करते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है। लेकिन अगर ज़मीन पे चलना है, दौड़ना है, पंछी है, ऑस्ट्रिच के पैर बहुत छोटे कर दिए जाए और ओपन लैंड पर छोड़ दिया जाए तो शिकार करके मर जाएगा। तो ये ऐसे रहा, तो उसको कहते हैं अगेंस्ट द
हार्मफुल म्यूटेशन, बट बड़े लंबे लंबे पैर हैं जैसे कैमल के लंबे पैर होते हैं डेजर्ट में, ताकि उनके शरीर को गर्मी न लग सके, ज़्यादा फेवरेबल चेंजेस। तो अगर सिलेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल म्यूटेशन लीड टू द म्यूटेशन बैलेंस in the allele frequency which harmful recessive remain constant generation after generation। निगेटिव जो म्यूटेशन रहेंगे उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हार्मफुल रिसेसिव है तो वो जीन, जैसे हमने देखे हैं कि बहुत सारे हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़े कि बहुत सारे जो डिसीज है वो क्रोमोसोम के रिसेसिव जीन से होते हैं, है ना। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंड देखे हमने, या इसके पिनालकिटोन्यूरिया, अलग अलग जीन्स देखे हैं। दिस आर द रिसेसिव। वो रिसेसिव फॉर्म में है तो वो जनरेशन से जनरेशन स्पीसीज में रहते हैं, लेकिन अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो आगे नहीं होते, वो नेचर उसको सिलेक्शन नहीं होने देता है। नेचुरल सिलेक्शन इनकरेज दोज जीन्स और ट्रेट्स, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, जीन मतलब उसके ले जाने वाले जीन्स, सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट assure highest degree of adaptive frequency between the population and its environment। वही ऑर्गेनिज्म या वही जीन या वही कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म का आगे बढ़ेगा जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडाप्टिव फ्रीक्वेंसी रखेगा, जिसमें ज़्यादा काबिलियत होगी, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जीन के स्वरूप में, कैरेक्टर के स्वरूप में जाएगा, जो एनवायरनमेंट के फेवर में रहेगा या एनवायरनमेंट से बैलेंस रखेगा, वही आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है, काफ़ी पुराना एग्जाम्पल है, पूरा सिलेबस में भी दिया आता है। अब ये कैसा होता है आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ मैं कि एनवायरनमेंट से बैलेंस कैसे होता है। ग्रेट ब्रिटेन में 1845 तक कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, मतलब फैक्ट्री नहीं थे, प्रदूषण नहीं था। तो प्रदूषण नहीं था तो इसका मतलब हम देखे है कि लाइकेंस 11 में पढ़ते स्टूडेंट, लाइकेंस जिसको हम छड़ी बताए थे आपको, लाइकेंस पॉल्यूशन जहाँ होता है वहाँ नहीं होते हैं, और जहाँ ये पाए जाए तो इसका इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। तो 1845 के करीब करीब ग्रेट ब्रिटेन में पॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री लगने को थी, मॉडर्नाइजेशन चालू था। उस दौरान में क्या हुआ कि पॉल्यूशन न होने कारण एक मौत थी, जिसे आपके बुक में डायग्राम में दिख रहे हैं, एक वाइट वाली दिख रही है, एक ब्लैक वाली दिख रही है ना। तो दो तरह की एक मौत थी, मतलब तितली जैसी कुछ थी जो रात को घूमती है खाना खाने के लिए, लेकिन दिन में वो आराम करती थी। एक्चुअली दिस फ्लाइज और मॉथ आर एट द डे टाइम सिटिंग ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क मतलब छाल, किसकी? पेड़ों की छाल। अब क्या होता था, अब मैं पॉइंट की ओर आता हूँ। Industrial millennialism is the most example for natural selection in Great Britain before the industrialization। ग्रे वाइट विंग, सफ़ेद भूरे रंग के पंखों वाली मौत, जिसका नाम है बिस्टोन बिटुलारिया, ध्यान रखना स्टूडेंट ये नाम, वाइट विंग बिस्टन बिटुलारिया, वेयर द मोर इन नंबर इन कंपेयर विद द ब्लैक विंग मौत नेम बिस्टोन कार्बोनेरिया। ये बिटुलारिया और कार्बोनारिया दो स्पीसीज थी। बिटुलारिया की संख्या ज़्यादा थी, कार्बोनारिया की संख्या कम थी। अब ये काली काली मौत थी और ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर की मौत थी। अभी क्या होता था 1845 के दशक की बात। दीज मौत आर नक्चुरल, नक्चुरल मतलब रात को घूमने वाले। ड्यूरिंग डे टाइम दे रेस्ट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री और ट्रंक ऑफ द ट्री। उस दौरान क्या होता था कि पॉल्यूशन न होने के कारण पेड़ों के छालों के ऊपर में क्या ये लाइकेंस ग्रो अप हो जाते थे। ये लाइकेंस भूरे रंग के होने के, सफ़ेद भूरे रंग के होने के कारण ये बिटुलारिया उनमें जाके बैठ जाती थी। तो ये दिखती नहीं थी, बिकॉज कैमोफ्लैज या हिडन इन द बैकग्राउंड, क्योंकि वो लाइकेंस भी भूरे रंग का और बिटुलारिया भी भूरे रंग की। तो किसी बर्ड्स को जो दिन में घूमते थे, बर्ड्स जो इनको खाते थे, उनको ये दिखती नहीं थी। उनके कारण इसकी संख्या मोर देन कार्बोनारिया, और कार्बोनारिया की संख्या काली होती थी तो वो दूसरे पंछियों को झट से दिख जाती थी। दैट्स वाई वो बर्ड्स उनको
प्रीडेटरी बर्ड्स उनको खा लेते थे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब इस दौरान क्या होता, वाइट की नंबर्स ज़्यादा थी, ब्लैक की नंबर्स कम थी। समय बदला, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा तो लाइकेंस मर गए। और लाइकेंस मर जाने के कारण क्या हुआ कि वाइट विंग जो मौत थी या बिटुलारिया थी, अब वो दिखने लगी। और पॉल्यूशन बढ़ने के कारण पेड़ों के बार्क के ऊपर में कालापन छा गया। अब ये कार्बोनारिया नहीं दिखती थी, उल्टा और सफ़ेद वाली दिखने लगती थी। और बाद में जो प्रीडेटरी बर्ड्स थे वो ब्लैक को नहीं खा पाते थे, वाइट को खा पाते थे। है ना इंटरेस्टिंग स्टूडेंट स्टोरी, क्योंकि ये है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल के कारण जैसे जो अडॉप्ट हो गया वो सरवाइव करता है, और जो अडॉप्ट नहीं हो पाया वो अपने आप वैनिश हो जाता है। अगर स्टूडेंट आप स्टडी नहीं करोगे तो फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाओगे, और स्टडी करोगे तो फ्यूचर में सरवाइव कर पाओगे। मतलब जो स्टडी करेगा वो हायर एजुकेशन क्वालिफाइड हो जाएगा, और जो स्टडी नहीं करेगा वो समझ जाओ क्या हो जाएगा। तो यही है नेचुरल सिलेक्शन, जो चार्ल्स डार्विन ने तो ये एग्जाम्पल देके बताया। ऐसे हर जगह एडाप्टेशन होते हैं, ह्यूमंस में भी है। जो बच्चा शार्प माइंड होता है उसकी हर कोई तारीफ करता है, और जो गधा होता है बैक बेंचेस उनकी कोई भी तारीफ नहीं करता। मतलब ग्रो विद द एनवायरमेंटल कंडीशन टूवर्ड फेवरेबल, जो फेवरेबल होगा उसी डायरेक्शन में बढ़ो स्टूडेंट, तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। यही है नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। ऑन द अदर हैंड, जो हमने इसको बताया, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप इन ग्रेट ब्रिटेन। उसके कारण रिलीज द ब्लैकी स्मोकी सॉटी स्मोक, काला धूर जो चिमनी से निकलता है, चिमनी मतलब फैक्ट्री वाली चिमनी, और ये कवर्ड करेगा लाइकेंस को, जिसके कारण ट्री पे होगी, लाइकेंस मारे जाएंगे, और ट्रंक, इसकी ट्री की ट्रंक ब्लैक हो जाएगी। अब ब्लैक विंग नहीं में दिखेगी और वाइट दिखेगी, और उसको जो हमने स्टोरी बताया हो वो भी पूरी स्टोरी इस स्लाइड पर है। वाइल द वाइट विंग मॉथ बिकम विक्टम, मतलब शिकार बन जाएगी किसकी, प्रीडेटरी पेट्स की, ड्यू टू विच देयर नंबर आर reduce. Thus, natural selection has resulted in the establishment of phenotypic traits, मतलब दिखने काला और सफ़ेद, phenotypic trait in change the environmental condition। जैसे जैसे environment condition change हुई वैसे वैसे ये अपने आप चेंज हो जाता है, ये इसके अंदर में बताया गया है। तो दिस इज ऑल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। अब आता है तीसरा, आइसोलेशन। इसको हम कल पढ़ेंगे, और ये कल इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना, आखिरी टॉपिक। मतलब जितना मैंने पढ़ाया हूँ उतना ही टॉपिक आपके इस सेशन के लिए रहेगा। बाकी टॉपिक काफ़ी बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट, है ना, लेकिन हमको इतना ही पढ़ना है आपके बोर्ड्स के, इसलिए इसमें भी इतना ही रहेगा, जो पढ़ा रहा हूँ उतना ही रहेगा इस सेशन के लिए, आपके 12वीं के लिए, 20-21 के लिए। बाकी आगे और पीछे के कोई भी टॉपिक नहीं रहेगी। तो कल के लिए ही आपका लास्ट टॉपिक रहेगा आइसोलेशन, ठीक है। उसके 3 यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन इवोल्यूशन है वो भी नहीं रहेगा। तो ये मैं बताया आपको कि ये कैसा है, हमारा कल का आखिरी टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 5 का। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।